तो मैं राम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एडुफाइवर में। तो आपका स्वागत है बच्चों। तो आप लोग अभी क्लास 6 में पहुंच चुके होंगे। क्लास 6 में आज आप लोग के सामने एक नया विषय है, क्या? सिविक्स, जिसमें सोशल साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सोशल साइंस जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग क्या है बच्चों? चलिए देख लेते हैं पहला भाग। पहला भाग है हम लोग का भूगोल। क्या है? भूगोल। क्या है बच्चों? भूगोल। भूगोल में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी, और पृथ्वी के अंतर्गत सभी चीज़ों के बारे में, और पृथ्वी के बाहर जो आती है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में। पृथ्वी हम आपके सामने एक ग्लोब रखे हुए हैं एक एग्जाम्पल के लिए। क्या है ये? ग्लोब। ठीक है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में और एक भाग आता है इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री के कुछ यहाँ पर एक देखिए किताब है आपके सामने, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो भाग है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था। यस, आप लोग सही बोले, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था आखिर क्या है, आज हम लोग जानते हैं। आखिर ये सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसमें वैज्ञानिक लोगों ने लोगों और समाज में एक अध्ययन किया। ठीक है। आप लोग को पता होगा ना बाबू कि नए नए जो शोध करता है किसी भी बीमारी को भी तोड़, अभी जैसे कोरोना काल पार हुआ, कोरोना काल में हम लोग का वैक्सीन बनाने का काम किन्होंने किया? वैज्ञानिकों ने। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं, लोग वैज्ञानिकों ने समाज को भी अध्ययन किया और लोगों को भी जाना। आपको भी बच्चों, आप लोगों को भी वो जान रहे हैं कि आप लोग कैसे एनी टाइम जैसे गेम में डूबे हुए रहते हो ना, ये गेम में डूबे रहना भी वो लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं कि कुछ बच्चे गेम खेलने के कारण क्या, हाँ, पढ़ते लिखते नहीं है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं ना? हाँ, गुड। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। इसमें से सामाजिक के बारे में हम लोग जानेंगे आगे, और राजनीतिक का पहले अर्थ जान लेते हैं। राजनीतिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन, और नीति का मतलब कुछ नियम कानून जो कुछ सिद्धांतों से बने होते हैं, जो सोच समझकर बनाए गए होते हैं। वो कुछ सोच समझकर बनाए गए सिद्धांत की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने का काम करती है, उचित निर्णय लेने का काम करती है। ठीक है। वो नीति बोलते हैं। इसमें हमने सोच समझकर एक नियम बनाया है या नीति बनाया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? शासन करने का। यही होता है राज प्लस नीति, जहां पर कहीं पर हमें राजनीति करने के लिए एक नियम कानून होना जरूरी है। जैसे हमारे परिवार में, हमारे परिवार का मुखिया कौन है बाबू? हमारे पिताजी, हमारे माताजी, या फिर हमारे दादाजी। ठीक है। तो उन लोगों ने कुछ नियम कानून बनाए कि नहीं? हाँ। आपको बच्चों, आपको माँ हमें पे क्या बोलती है कि बच्चों पहले आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। बिना होमवर्क कंप्लीट किए आपको टीवी देखना नहीं है। ठीक है। चप्पल जूता पहनकर आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। ठीक है। ये सब क्या है? कुछ छोटे नियम है हमारे घर में। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, आज हम लोग जान गए ना कि राजनीति में क्या होता है, कि जहाँ पर नियम कानून से, कायदे से क्या होते हैं, शासन किया जाता है। आज हमारे भारत देश में राजनीति ही क्या कर रही है? शासन कर रही है। प्रधानमंत्री राजनीति के तहत ही आज प्रधानमंत्री बने हैं, वरना वो नहीं बन पाते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे हमारा समाज के बारे में। जो समाज जो है, जो विविधताओं से भरा है, आखिर ये समाज है क्या? हम लोग के आसपास जो देखने को मिलता है ना बच्चों, वही है समाज। आज हम लोग बात करेंगे विविधता के बारे में। चलते देखते हैं कि ये विविधता क्या है। विविधता से भरा है। विविधता का अर्थ होता है लोगों के बीच धर्म, भाषा, एक क्या हो जाएगा? धर्म। जैसे सिख धर्म। ठीक है। कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं। एक है इस्लाम धर्म। ठीक है। कुछ है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है। इन धर्मों से हम लोग क्या हुए? एक तरह से ये भारत देश से जो हम लोग कौन से देश में रहते हैं बच्चों? भारत देश में। ये भारत देश कई धर्मों से मिलकर क्या है, कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ का क्या है, खान पान अलग है। कहीं इडली डोसा खाया जाता है, पता है ना? हाँ, इडली डोसा, कहीं पे रोटी, कहीं पे कुछ जैसे मक्के की रोटी पंजाब में खाई जाती है, गुजरात में फाफड़ा जलेबी। ठीक है। उसके बाद क्या उसको, पापड़, अच्छा ढोकला, अच्छा हाँ ढोकला गुजरात में खाया जाता है ना। गुड, वही बात करने वाले थे। उसके बाद पर्व त्यौहार सभी के अलग होते हैं। जैसे गुजरात में गरबा नवरात्रि के दिन होता है। ठीक है। और पोंगल एक त्यौहार है। दीपावली, अरे होली, आप लोग बात भूल गए
कि अभी हाल ही में होली आने वाला है मार्च में, ठीक है। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है, हम मेरी तरफ से, ठीक है। होली का त्यौहार हिंदुओं का है, ठीक है। और उसके बाद कुछ जैसे इस्लाम धर्म के कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे ईद, मुहर्रम, ठीक है। सिख के भी कुछ त्यौहार हैं जो हम लोग मनाते हैं, जैसे गुरु पर्व, ठीक है, गुरु पर्व आते हैं। उसके बाद ईसाइयों का एक त्यौहार है जैसे क्रिसमस, वो ईसाइयों का त्यौहार है जो हम लोग 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे हम लोग रहन सहन, कि सभी का रहन सहन जो है वो अलग अलग है। क्या बच्चों आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या सबका रहन सहन सेम होता है? कोई धोती कुर्ता पहने हुए है, कोई साड़ी पहने हुए रहता है, तो कोई पैंट शर्ट पहन के रहता है, ठीक है, कोई सलवार कमीज, ठीक है, कोई कमीज और धोती पहन लेता है, ठीक है। तो सबके रहन सहन का तरीका क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ना, कुछ वहाँ पर जैसे गांव का यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे जैसे गुजरात का ये है, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या है, चूल्हा के द्वारा खाना वाना बना के एक साथ क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ पर कुछ पर्व त्यौहार के बारे में बात किया गया। तो बच्चों हम लोग पर्व त्यौहार के बारे में जानते ही है, हम लोग कभी पर्व त्यौहार कुछ आते ही हैं, मम्मी पापा से देखिए एक बार पूछ के, सभी सभी तरह के पर्व त्यौहार होते हैं ना। हाँ, कुछ अभी पर्व त्यौहार का जैसे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं परिचय। आज हम लोग सामाजिक जीवन का एक परिचय लेने वाले हैं बच्चों, कि हमारे आसपास का सामाजिक जीवन जो है वो काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। काफ़ी क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। हम जिस समाज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग? समाज में। कहाँ रहते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ रहते हैं? समाज में। जहाँ पर क्या है, वहाँ के विभिन्न विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के दो लोग देखने को मिलते हैं। जैसे पहला देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोग ही देख लीजिए ना, आप लोग मान लीजिए अगर जूता वगैरह फट जाता है तो कहाँ जाते हैं? मोची के पास। कुछ नए जूते जूते जो सिलवाने होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मोची के पास। आपकी तबीयत खराब हो गई मान लीजिए, अभी आपकी तबीयत अभी हाल ही में किसी की तरह खराब हुई थी, ठीक है, मेरी भी हुई थी, मैं गया था डॉक्टर के पास। क्या मैं वकील के पास गया था? मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या मैं वकील के पास जाऊँगा? नहीं ना, डॉक्टर के पास जाऊँगा। अच्छा, मेरे यहाँ पर कुछ हाल ही में झगड़े हो रहे थे तो मैं पुलिस के पास गया था, ना कि डॉक्टर के पास, ठीक है। गुड। यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर देखिए जैसे एक टॉय मेकर दिया हुआ है। क्या है? एक टॉय मेकर जो खिलौना बनाता है। एक गार्डनर, जैसे माली, माली का काम क्या होता है बच्चों? बगीचे में पानी देना, ठीक है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट यहाँ पर देखिए आर्किटेक्ट है जो एक इंजीनियर, जो क्या करते हैं, हमारे घरों का नक्शा, बिल्डिंगों का नक्शा, सभी चीज़ों का नक्शा बनाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन, मान लीजिए हमारे घर में कुछ बिजली का कनेक्शन अगर खराब हो गया तो हम लोग किनको बुलाएंगे? डॉक्टर को? नहीं ना, किसको बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को। गुड 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 बच्चों, वही इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद जैसे माउंटेन है, जो पर्वतराही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक वेबर, जो बोलते हैं जैसे जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कैमरामैन, कैमरामैन क्या करते हैं? अरे बाबू, शादी शादी वगैरह होता ही ना घर में, तो शादीशुदा में हम किनको बुलाते हैं? हम्म, कैमरामैन को वीडियो शूट के लिए और कैमरा शूट के लिए, फोटो खींचने के लिए बुलाते हैं ना। उसके बाद प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर, प्लम्बर का नाम सुना ही होगा आपने। प्लम्बर आज नहीं सुना है तो सुन लीजिए बच्चों, आप लोग क्लास 6 में अभी प्रवेश किए हुए हैं, आप लोग के सुना, ये थोड़ी सी बस दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आप सीखेंगे। सीखने और सीखने के लिए तो हम लोग आए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कि प्लम्बर क्या करता है। जैसे आप लोग प्लम्बर के बारे में जानते होंगे कि बाथरूम में अगर मान लीजिए पानी का पाइप अगर टूट गया तो आप किसको बुलाएंगे? मोची को? नहीं ना, किसको बुलाएंगे? प्लम्बर को। गुड, किसको बुलाएंगे? प्लम्बर को। उसके बाद कुम्हार, ठीक है, कुम्हार के बारे में जो हम लोग को बर्तन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रेल गार्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग हम आमने सामने देखते हैं क्या? पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। और बहुत सारी और कोई, जैसे ड्राइवर जो गाड़ी चलाने के काम करते हैं, ठीक है। कोई कोयला ढोने में, कोई अगर मतलब कुछ भी, मतलब कोई किसान है जो खेती कर रहे हैं, ठीक है। किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। कोई मजदूरी कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग हमने देखने को मिलते हैं। क्या सबका परिवेश, सबका रहन सहन क्या बच्चों सेम है? एक डॉक्टर, एक वकील, एक मजदूर, क्या सभी एक ही तरह से रहते हैं? नहीं। आप ही देखिए ना, आप जैसे रह रहे हैं कि आपके बगल में एक पड़ोसी, या फिर आपके जो जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, फुटपाथ में जो रह रहे हैं, क्या उन लोगों का रहन सहन आपके रहन सहन क्या सेम है, समान है क्या? नहीं ना बच्चों। इसी को बोलते हैं विविधता। क्या बोलेंगे? विविधता। गुड। और इस पार्ट में बाबू आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पार्ट में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में। हम लोग का सामाजिक जीवन कैसा है, आखिर हम लोग आसपास देखने को देखते हैं ना, हम लोग जो आसपास देखते हैं वही हमारा क्या है? सामाजिक जीवन। कोई देखते हैं ना, अभी मान लीजिए आपके घर में चीनी कुछ घट गया, चीनी चाय पत्ती, कुछ चाय बनाने के लिए कुछ भी अगर मेहमान आ गए, कुछ नाश्ता अगर मंगाना होगा तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास? नहीं ना, कहाँ जाएंगे? किराना स्टोर जाएंगे ना।
गुड। आपके घर में कुछ सब्जी घट गया तो कहाँ जाएगी? सब्जी मंडी, हटिया अगर कहीं जाएंगे ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के परिचय के बारे में। किसके बारे में? भारत के परिचय के बारे में। फिर विविधता वाला देश भारत, की भारत बहुत सारी विविधताओं से क्या है, भरा हुआ है। उसके बाद भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में बात करेंगे। भारत के कुछ धर्म के बारे में, सामाजिक के बारे में, और सांस्कृतिक विविधता। ये सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? और हम लोग के कुछ बोलते हैं ना, गाँव घर में कुछ संस्कृति से चलते रहता है कि हमें संस्कृति के साथ चलना चाहिए। अब हर एक धर्म की अलग अलग संस्कृतियां हैं, ठीक है। देखते हैं आगे कि हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे बाबू? हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम लोग हमारे आसपास का जो सामाजिक जीवन है, हम लोग सीखते कहाँ से? हम लोग सीखते हैं बाबू परिवार से। कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। परिवार जो है समाज की पहली इकाई है। हम लोग का पहला कदम परिवार से ही बाहर जाता है बाबू। कहाँ से जाता है? परिवार से, ठीक है। और परिवार में हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? अच्छी आदतें, व्यवहार और संसार का ज्ञान, कि बच्चों हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें पता ही है, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, किसी को ज़्यादा बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अच्छी आदत, ठीक है, कि मान लीजिए कुछ मेहमान आए हैं तो उनकी मेहमान नवाजी भी करनी चाहिए। बच्चे तो करते ही हैं, आप लोग नटखट बच्चे हैं ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिवार के बाद विद्यालय में। परिवार के बाद परिवार में इतनी सारी अच्छी आदतें सीखते हैं, खेलना कूदना बोलना, ठीक है। सबसे पहले विद्यालय से एक, उसके बाद हम लोग परिवार के बाद कहाँ जाते हैं बाबू? विद्यालय। हमारे मुंह से जो निकला अभी एक विद्यालय शब्द, ये कहाँ है? जहाँ हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, क्लास 6 में आप जहाँ पढ़ रहे हो वो क्या है? विद्यालय। वहाँ पर विद्यालय क्या है बाबू? परिवार के बाद विद्यालय में ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और विद्यालय जो है वो समाज के एक छोटा सा रूप है। मैंने आपको समाज के बारे में बताया कि भारत देश में अलग अलग विविधताओं वाले देश, मतलब अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पहनावे के, ठीक है। तो उनको आप पहचानोगे तो आप सभी जगह तो जाओगे नहीं। मोबाइल से आप फोटो देख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग फिर भी समाज को कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए सबसे पहले आप स्कूल जाते हो ना, विद्यालय में हो ना। आपके सामने देखिए जो बगल में बच्चा एक बैठा हुआ है, क्या वो आप उनका चेहरा आपका चेहरा सेम है क्या? नहीं ना। क्या उनका जो आपके मित्र हैं, आपके जो प्यारे मित्र हैं, हाँ उनका प्यारा मित्र, जो आपका प्यारा मित्र है, वो उनकी भाषा, घर में बोली जाने वाली भाषा और आपकी भाषा क्या समान है? नहीं ना। सबकी भाषाएं अलग है, किसी का धर्म अलग है। क्या मित्र कभी धर्म को देखकर नहीं बनाते हैं बाबू? मित्र हमेशा उनके अच्छे व्यवहार को देखकर बनाते हैं। और अच्छे व्यवहार हम लोग कहाँ सीखते हैं? परिवार से। हाँ बच्चों, परिवार से। और हम लोग देखते हैं बाबू बच्चों कैसे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे हम लोग रास्ते में देखते होंगे कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। देख सकते हैं आप बच्चों गवर्नमेंट स्कूल का हाल थोड़ा सा। ये भी गवर्नमेंट स्कूल का ही कुछ हम पिक ले चुके हैं। हम लोग विद्यालय में रहते हैं, चाहे वो ऐसे तो एक विद्यालय में बात किया जाए तो गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई हर एक जगह पर, शिक्षा हर एक जगह पर मिलता है। बस बच्चों आपको ग्रहण करना है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग पढ़ने आए ना। अच्छी आदतों को सीखिए। मम्मी पापा जो बोलते हैं उनका कहना थोड़ा मान के देखिए कि क्यों बोल रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बच्चे, देखिए बाबू क्या सभी बच्चे के चेहरे क्या सेम है? नहीं ना। क्या सब एक ही परिवार से आते हैं? नहीं बाबू, सभी अलग अलग परिवार से आते हैं। अलग अलग सबको शिक्षा दी जाती है कि नहीं कि पापा क्या कहते हैं ना, दारू पी के आ जाते हैं तो उनको अच्छे गाली गलौज कर देते हैं, तो उनका परिवार थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे परिवार ऐसे होते तो नहीं है ना बच्चों। हाँ हाँ, सारे परिवार ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो आज हम लोग परिवार के बारे में जान गए और समाज के बारे में जान गए। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भारत के परिचय के बारे में। किसके बारे में? भारत के परिचय के बारे में। बाबू आपने भारत देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, तो आज आप लोग देखोगे भारत आपके सामने है। ये देखिए, यही है तो भारत। ये कौन है? ये भारत है, हमारा प्यारा सा भारत। कौन है बाबू? हमारा प्यारा सा भारत। गुड, हमारा प्यारा सा भारत, ये देखिए, ठीक है। जहाँ ये हमारा भारत देश विविधताओं से भरा है। कहीं बहुत ही अधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कौन? मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा, मेघालय के मानसीनरम में क्या होती है? मानसीनरम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मानसीनरम में। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। कहाँ पड़ती है बाबू? ये देखो हमारा राजस्थान, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। सबसे ज़्यादा बर्फबारी कहाँ होती है? हिमालय में। हिमालय वाले क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर के करीब आते हैं, जम्मू कश्मीर और नेपाल के करीब, वो हिमालय वाले क्षेत्र जो सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सबसे गर्म क्षेत्र और सबसे वर्षा वाले क्षेत्र की बात कर चुके हैं। सबसे गर्म क्षेत्र राजस्थान और सबसे वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का मानसीनरम। गुड बच्चों, ठीक है।
उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। किसके बारे में? पड़ोसी देशों के बारे में। भारत में टोटल, भारत के कुल पड़ोसी सात पड़ोसी देश हैं, जिसमें से पहला है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, लिखते जाइएगा बच्चों, आप लोग प्यारे बच्चे हैं ना। चौथा है पाकिस्तान, उसके बाद है श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। टोटल कितने हो गए? 7 पड़ोसी देश, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि उत्तर, अच्छा ये दिशा आ गया उत्तर, आखिर आप लोग को दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों। आप लोग क्लास 6 में ना, आप लोग बच्चे अच्छे हैं, बच्चे हैं, अच्छे सीखने के लिए आए हैं। चलो दिशा के बारे में बता देते हैं कि हम लोग के हमेशा जब हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग के दाहिने साइड में एक दिशा है जिसको हम लोग बोलते हैं पूरब, आपने सुना होगा। ईस्ट जिसको पूरब दिशा बोलते हैं, उसके बाद इधर उसके विपरीत पश्चिम, ऊपर में है उत्तर जिसको नॉर्थ बोला जाता है, उसके बाद नीचे है दक्षिण जिसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। और भी 4 दिशा हैं जो मिलकर बनती है, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में है उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के बीच में है उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूरब के बीच में है दक्षिण पूर्व। ये सब बच्चों आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कुछ और जानकारियाँ, कि भारत के ठीक पूरब के नीचे, पूरब के साइड एक है बंगाल की खाड़ी, सुने होंगे बच्चों बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, हाँ बच्चों हिंद महासागर। तो आज हम लोग किन के बारे में बात किए? दिशा के बारे में बात कर चुके हैं। और ये है, अरे बाबू हमने तो एक बात बताना भूल गया, ये है हमारा झारखंड राज्य, जहाँ पर 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले, ठीक है। गुड। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आप लोग इतने दूर मतलब लगभग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग को धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।